अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आज के व्लॉग में आप सबके लिए बहुत सारी टिप्स मैंने लेकर आई हैं और आप सबके साथ शेयर की है। अगर आप सब लो फील कर रहे हैं या फिर आपका मूड अच्छा नहीं है ना, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो मोटिवेशनल भी है और आपको अच्छा भी फील कराएगी अगर आप सब मेरी टिप्स जो है वो फॉलो करेंगे तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक देखते रहिएगा। जब भी आपका मूड लो हो या फिर ख़राब हो या फिर आपको एक्टिवनेस फ़ील नहीं हो रही हो ना, तो आप जाकर शावर ले लें। लॉन्ग शावर भी ले सकते हो, कोल्ड शावर भी ले सकते हो, ताकि आपकी बॉडी में एक्टिवनेस आ जाए और आपको फ्रेश फ़ील हो। और जब आप शावर लेकर बाहर आते हो ना, तो आपको हर चीज़ करने का मन करता है, तो फिर शावर बेस्ट ऑप्शन है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, आप शावर लेने के बाद कोई भी अच्छा सा सूट, सिंपल हो या फिर कोई भी फैंसी सूट जो है ना, वो आप निकाल लें और पहन लें। चाहे आप घर पे हो या फिर कहीं बाहर जाने का सोच रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको बस सिर्फ बाहर जाना है तो ही फैंसी सा तैयार होना है। आप घर पे भी अच्छे से तैयार होकर बैठ सकते हो जब भी आपका दिल करे, तो आपको अच्छा फ़ील होगा। इस तरह से ना आप एंजॉय करेंगे लाइफ़ को। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको हर दिन जो है ना फैंसी से तैयार होकर बैठना है। हर दिन भी अच्छा सा सूट, अगर सिंपल सा ही सही, उसको अच्छे से कैरी कर लेते हो ना, तो आपको खुद को देख के अच्छा महसूस होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आप कर लेना, तो आप खुद को अच्छा सा फील करवाएंगी हर रोज़। और तीसरा ये कि आप आपकी स्पेस को क्लीन एंड नीट रखना शुरू कर दें, चीज़ों को जगह पे रखना शुरू कर दें। इससे ये होता है कि आपको स्ट्रेस भी नहीं होता। और जब चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं या फिर चीज़ें जगह पे नहीं होती या फिर बहुत सारा गंद मचा होता है आपके आसपास, तो आप भी डीमोटिवेट हो जाते हो और आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई हो जाता है। और चिड़चिड़ाहट, गुस्सा करना वगैरह, ये सब भी आपके अंदर खुद ब खुद ही डेवलप हो जाता है। तो फिर इसलिए ना आप आपके सराउंडिंग्स को क्लीन एंड नीट रखेंगे ना, तो फिर आप भी कूल एंड काम एंड स्ट्रेस फ्री रहते हो। एंड ट्राई करें कि आप खुद आपकी स्पेस को क्लीन एंड नीट रखें, ताकि आपको एक अचीवमेंट, एकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आए। और लिटरली बिलीव मी, आपको इतना अच्छा लगता है कि जब आप खुद क्लीनिंग करते हो, आपको खुद बहुत अच्छा लगता है जब आपकी स्पेस आपने खुद क्लीन की हो और आप वहाँ पे रेस्ट कर रहे हो या फिर कोई भी काम वगैरह कर रहे हो। जब भी आपको अच्छा नहीं भी लग रहा हो ना, तो भी आप क्लीनिंग करना शुरू कर दें। बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जब तक आपकी क्लीनिंग कर चुके होंगे ना, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी ऑफ फोकस करने का मिल जाएगा और आपका माइंड भी जो है ना क्लियर हो जाता है। इससे आपके स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस हो जाते हैं। जब आप क्लीनिंग करते हो ना, तो फिर आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि खुद आपके बॉडी में नेचुरल पेन रिलीफ और मूड एनहांसमेंट का काम करता है। तो फिर आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड द फोर्थ थिंग इज़, ट्रीट योर सेल्फ विथ काइंडनेस। तो आप आपके लिए कुछ ऐसा ज़रूर कीजिएगा दिन में, ताकि आपको भी अच्छा फील हो। कोई आपको अच्छा फील कराए या ना कराए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद को ट्रीट दें, खुद के लिए कुछ भी अच्छा सा खाने पीने के लिए बाय कर लें, या फिर खुद घर पे जो है ना कुछ अच्छा सा डिश बनाकर जो है ना खुद के लिए प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि आपको रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आए। याद रखिएगा कि कुकिंग एक आर्ट है। आप इसको जितना अच्छे से बनाएंगे, उसको उतना ही अच्छा प्रेजेंट भी करेंगे, तो फिर इससे अच्छा कोई डिश हो ही नहीं सकता। तो चाहे वो कोई भी डिश हो, या ऐसा वाला पास्ता या फिर कोई बैगन का भरता, तो वो सारा जो है ना आपके प्रोसेस ऑफ मेकिंग में है कि आप उसको कैसा बनाते हैं। द थिंग इज़ टू डू थिंग्स विथ लव। जो भी आप कर रहे हो, बस खुशी से, दिल से और ख़ुद के लिए कर रहे हो, एंजॉय करते हुए कर रहे हो, तो फिर आपको अच्छा फील होगा। पांचवी चीज़ ये है कि आप आपके लिए, खुद के लिए टाइम निकालें। चाहे वो सुबह का टाइम हो या फिर रात का टाइम हो, आप आपके लिए दिन में आधा घंटा, 20 मिनट या लास्ट 15 मिनट तो निकाल ही सकते हो, जिसमें आप खुद बैठे हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, आपका प्राइवेट टाइम हो। उस टाइम में आप आपके दिन को प्रायोरिटाइज़ करें, एनालाइज करके, तो फिर आपका दिन जो है ना प्रोडक्टिव भी गुजरेगा। आप स्ट्रेस से बच जाओगे कि आपको ये करना है, वो करना है, चाहे पता नहीं क्या क्या करना है, आप कर लेंगे फिर। एंड ऑल्सो हैविंग ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी कैन मेक योर डे इवन बेटर। सो फिर उसके बाद आता है कि ये नमाज को भी आप उतनी ही प्रायोरिटी दीजिएगा जितने कि आप बाकी काम को, बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। एक होता है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, और दूसरा होता है कि आप आपके सोल को अल्लाह ताला से कनेक्ट करना। आप आपकी इबादत के थ्रू आप कितना शुक्र अदा करते हो आपकी नेमतों का, उसका आप
ज़ाहिर करो अल्लाह ताला के सामने, तो फिर अल्लाह ताला आपको बढ़कर अता करते हैं। और जब आप नमाज़ पढ़ते हो और कुरान भी पढ़ते हो, तो फिर आप कुरान को विद मीनिंग पढ़ो। आपको जो लैंग्वेज समझ आती है उससे आप पढ़ सकते हो, तो फिर आपको रियल पर्पस ऑफ लाइफ समझ आती है कि आपको करना क्या है असल में। और आपका जो है ना, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होती है ना, तो फिर वो कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं विद टाइम। एंड नेक्स्ट आप जर्नलिंग भी कर सकते हो, या फिर कोई डायरी भी लिख सकते हो, ताकि आप फील बेटर करें। और जो भी आपको डर लग रहा हो ना कि आपकी डायरी पढ़ ली जाएगी, या फिर आप जो भी जर्नलिंग कर रहे हो, तो फिर आप आपकी डायरी को प्राइवेट रखिएगा, या फिर आप जो भी पेपर में वगैरह लिख के जो है ना वो आप फाड़ के फेंक दीजिएगा बाद में। तो इससे भी जो है ना आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, आपकी बात किसी ने सुन ली है, तो फिर अब आपको कोई सुनने वाला नहीं है। इससे आपकी बात भी प्राइवेट रहती है, फिर आपको जो है ना अच्छा भी लगता है कि चलो आपने एक चीज़ एक कागज़ पे लिख के उतार के फेंक दिया फाड़ के। तो फिर आपके दिलो दिमाग में जो बोझ रहता है ना, तो फिर वो भी उतर जाता है, फिर आप कूल एंड काम भी हो जाते हो, फिर आपका जो भी स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस हो ही जाता है। एंड अब कोई 7th या 8th वाला पॉइंट चल रहा होगा, तो फिर ये पॉइंट है कि आप आपके नेचर से कनेक्ट हो जाए। आपके नेचर से मतलब आपकी सराउंडिंग जो भी वेदर आपका हो उसको एंजॉय करें। हॉट समर हो तो फिर आप बीचेस पे या फिर कोई भी जो है ना वाटर पार्क्स वगैरह पे जाएं, वो एंजॉय करें। या फिर इवनिंग्स हो तो फिर सनसेट एंजॉय कर लें। मॉर्निंग्स हो तो अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ को एंजॉय करें। मॉर्निंग एंड इवनिंग सनराइज सनसेट वगैरह देखने से भी उसको जो है ना बॉडी और माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है, और आपका जो भी मूड है ना वो थोड़ा एनहांस हो जाता है। और 9th वाला पॉइंट ये है कि आप जो है ना, जो भी आपका टाइम मिल रहा हो आपको, चाहे वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन हो, आप उसको वेकेशन पे जाएं और इन्जॉय करें। जो भी टाइम मिल रहा है ना वो आप ये चाहे अकेले जाकर इन्जॉय करें या फिर आपके फैमिली के साथ जाकर इन्जॉय कर लें। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वेकेशन हॉलीडेज़ इसलिए मिलती हैं कि आप आपका जो भी रूटीन लाइफ चल रहा है ना, तो फिर उससे एक ब्रेक लेके सारे अपनों से मिलकर आ जाएं, या फिर आपके लाइफ में एक ब्रेक आ जाए, तो फिर आप आपकी फैमिली के साथ कहीं आप जाकर एंजॉय करें, आपका मी टाइम, फैमिली टाइम। इससे ये है कि आप आपकी फैमिली बॉन्डिंग को इंक्रीज़ करते हो, अच्छी हो जाती है। और आपका जो भी वेकेशन टाइम है फिर एक टाइम के बाद वो आपकी मेमोरीज़ बन जाती हैं। तो फिर आप बाद में वो टाइम को एंजॉय करके देखते हो कि आपने इतना सारा ज़िंदगी जो है ना एंजॉय करने में गुजार दी, तो फिर आपको फिर कोई रिग्रेट भी नहीं रहता। तो फिर इसलिए जो है ना एकेडमिक टू एकेडमिक ईयर को वेकेशंस भी मिलती हैं, ताकि आप आपके वेकेशन टाइम को एंजॉय करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ द कंट्री या फिर आउट ऑफ द सिटी ही जाएं, आप आपके दादी नानी के घर भी जा सकते हैं। वो लोग के साथ जो सबसे अच्छा स्पेशल टाइम गुजरता है आई थिंक बचपन का। द थिंग इज़ हम उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि बिल्कुल भी जजमेंटल ना हो, और हमें भी बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए लोगों के लेके। तो तभी जो लोग हैं ना हमारे करीब आते हैं, या फिर हमें भी लोगों के करीब जाना रहना अच्छे से पसंद आता है। या फिर ख़ुद हम अकेले भी सही हैं और लोग भी अकेले सही ही हैं। तो फिर अमेरिका में भी यही होता है कि लोग ना वहाँ पे ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। तो फिर वहाँ पे लोग ज़्यादातर पेट्स पालते हैं, चाहे ज़्यादा डॉग्स हों या फिर कैट्स हों। ज़्यादातर हर दूसरे घर में डॉग्स ही दिखते हैं। वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं डॉग्स के साथ रहना, इंसानों से दूर रहना, क्योंकि डॉग्स मोर लॉयल होते हैं और फिर उनको वापस उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो फिर आप ख़ुद ही आपके पेट के साथ उनकी देखभाल करते हुए बिज़ी रहते हो और फ्री रहते हो, लाइफ को एंजॉय करते हो बिना किसी स्ट्रेस के। Having a good heart to the creatures of the creator is the kind person in the whole world. I think आपको समझ आया हो तो ठीक है, वरना जी ये है कि आप जानवरों के साथ भी थोड़ा अच्छा सा काइंड सा बिहेवियर रखें, उनको खाना पानी डालें, जो भी आपके इख्तियार में हो आप वो उनके लिए करें, ताकि आपको एक सेटिस्फैक्शन फील आए। बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन फील होती है और आपको बहुत अच्छा और हल्का महसूस होता है जब आप ये करते हो। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
आई थिंक अभी मैं 10th पॉइंट पे आ गई हूँ। तो 10th पॉइंट ये है कि आप आपकी बॉडी की केयर करें, ख़ुद को इतना प्रायोरिटी दें कि आप सारे जो है ना टेंशनों से दूर होके ख़ुद अकेले बैठें और ख़ुद की जो है ना रिलैक्सेशन मोमेंट बनाएं। अगर आप ख़ुद के लिए ये सारा कुछ नहीं करेंगे ना तो फिर कोई आके आपके लिए ये करने वाला तो है ही नहीं। तो फिर आप ख़ुद के लिए ही ये सारा कुछ करें, आपके बॉडी के लिए आप थोड़ा सा प्रायोरिटी दें। अगर आपको कुछ करने का मूड नहीं कर रहा है एक टाइम पे तो फिर आप छोड़ दें और ख़ुद के लिए केयर करना शुरू कर दें। इसमें सेल्फ़िश होने का तो कोई बात ही नहीं है, ये सेल्फ़ केयर कहते हैं। आप ख़ुद को प्रायोरिटी देते हैं, ख़ुद की केयर करते हैं तो फिर इसको सेल्फ़ केयर कहते हैं। तो फिर वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और डेली बेसिस पे एक रूटीन बनाएं कि आप आपकी बॉडी की ये बेसिस टाइम पे इतनी केयर करेंगे ताकि आप ख़ुद को नेगलेक्ट भी ना करें। चाहे आप घर पे कोई DIY स्किन केयर करें या फिर पार्लर जाकर ही कोई फेशियल वगैरह करा लें तो फिर आपको अच्छा भी फ़ील होगा और आप ख़ुद को नेगलेक्ट भी नहीं करेंगी, आपको लो भी फ़ील नहीं होगा। तो फिर आप ख़ुद को जब प्रायोरिटी इतनी देंगी तो फिर सेल्फ़ केयर करेंगी तो फिर मूड क्यों ख़राब होगा आपका। सो आई होप कि आपको मेरी ये सारी पॉइंट्स समझ आ गई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लास्ट भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो किस बात की देर कर रहे हैं। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।